गया है कर्मियों के द्वारा। तो वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं दूसरा बैरिकेडिंग केवल बच गया है। अब वहां देख सकते हैं एक महिला बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही है। वहां तस्वीरों में साफ देख सकते हैं आप। तो एक तरह से यह उग्र प्रदर्शन साफ देखने को मिल रहा है इस वक्त। कोतवाली थाना प्रभारी बैरिकेडिंग ऊपर चढ़ गए हैं, आप देख सकते हैं। अब ये देखें, यहाँ देखें आप, ये पार करने की कोशिश कर रहे हैं सभी। ये उग्रता साफ दिख रहा है, उग्रता आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। लगभग सभी ये उग्र हो चुके हैं अब और बैरिकेडिंग के ऊपर सभी चल रहे हैं। हालांकि कुछ लोग पार कर चुके हैं, बैरिकेडिंग तोड़ दिया गया, बैरिकेडिंग को तोड़ दिया गया है अभी। अब हालांकि मौके पे मौजूद हैं कई थाना अधिकारी। तो कोतवाली डीएसपी तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। पुलिस के द्वारा ये डंडा दिखाया जा रहा है कि आप लोग पीछे हटिए, साफ तस्वीरों में आप देख सकते हैं। नहीं मिल पाएंगी। इन सब चीजों को समझते हुए सड़क जाम कृपया हटाए यहाँ से। आप लोगों की बात करानी हमारी जिम्मेदारी है। आप एक बड़े संख्या में वहां से आए हुए हैं। आप अपने ऊपर में कानून व्यवस्था खराब करके, कोई गलती करके अपने ऊपर पे दोष न लें। आपका उद्देश्य यहाँ पर वार्तालाप का है, वार्तालाप की व्यवस्था कराना पुलिस प्रशासन का एक दायित्व है, वो हम आपको मुहैया कराएंगे। आप पुलिस के साथ सहयोग करें। नमस्कार, एसएमपी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं सीएम आवास के कुछ दूरी पे और मेरे पीछे आप काफी संख्या में पुलिसकर्मियों को देख रहे होंगे। ये मामला क्या है आपको बताएंगे और दिखाएंगे भी। आज ये जबरदस्त आक्रोश देखने को मिला अनुबंध पे। जो स्वास्थ्यकर्मी हैं पिछले कई वर्षों से काम कर रहे थे अनुबंध पे, आज वो उग्र हो चुके हैं, उग्र हो गए, जिसका नतीजा यह हुआ कि आज तक कोई भी आंदोलनकारी इस स्थान तक, यदि हम बात करें कुछ ही दूरी पे मुख्यमंत्री आवास है और तकरीबन 4 से 5 बैरिकेडिंग, जिसको तुरंत द्वार बोलते हैं, बैरिकेडिंग किया गया था, पुलिस के द्वारा तैयारी की गई थी, वो दरी की दरी रह गई। मतलब सभी बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए स्वास्थ्यकर्मी मुख्यमंत्री आवास तक पहुंच गए और लगातार उग्र। यदि उन तस्वीरों को आपको हम दिखाएंगे कि किस तरह से उग्रता, बैरिकेडिंग तोड़ते हुए अनुबंध स्वास्थ्यकर्मी, मतलब कोई गिर रहा था, कोई उठ रहा था और लगातार जबरदस्त नारेबाजी सरकार के खिलाफ, तो वहीं पुलिस प्रशासन के खिलाफ। ये उग्रता क्यों, ये आंदोलनकारी आज उग्र क्यों हुए, इसके पीछे का रीजन क्या है आपको बता दें कि इस वक्त जहां हम मौजूद हैं इसको होटलिप चौक के नाम से जाना जाता है और इस वक्त ये पूरे चौक को ये लोग कब्जा किए हुए हैं, घेर करके बैठे हुए हैं सड़क पे और यातायात पूरी तरह से ठप है। रेंगते हुए गाड़ियां पार कर रही है, जैसे तैसे यातायात पुलिसकर्मी गाड़ियों को निकाल रहे हैं। लेकिन अनुबंध कर्मी राजभवन से, यदि हम बात करें तो मुराबादी से सभी निकले थे मुख्यमंत्री आवास घेराव करने के लिए, लेकिन सभी को रूट बदलते हुए राजभवन तक लाया गया। वहां पे पुलिसकर्मियों को लगा कि शायद ये धरना स्थल है, यहाँ पे सभी शांत बैठ जाएंगे। हुआ वैसा ही, पुलिसकर्मियों के बातों को कुछ लोग समझ लिए और लेकिन जैसे ही इन्हें दिखाई पड़ा कि एक बैरिकेडिंग है, शायद इसे तोड़कर हम आगे मुख्यमंत्री आवास तरफ बढ़ सकते हैं, वैसा ही इन लोगों ने किया। इसके बाद जो हुआ तस्वीरें बताएंगी क्या कुछ हुआ और क्या कुछ कहा आंदोलनकारियों ने। आइए देखते हैं इस खबर को। ये आक्रोश आप क्या करेंगे? हम लोग मार खाने को तैयार है, वापस नहीं लौटेंगे हम लोग यहाँ पर से। हम लोग यहाँ जो होगा देखा जाएगा, लेकिन हम लोग वापस नहीं लौटेंगे आज यहाँ पर से। क्यों सरकार हम लोग को बार-बार गुमराह करती है? इस तरह से गुमराह नहीं करना चाहिए सरकार को हम लोग को। हाँ, ऐसे नहीं करना चाहिए हम लोग को सरकार को। ये आक्रोश साफ दिख रहा है। हालांकि ये बैरिकेडिंग तोड़ने की नौबत क्यों आई? हम लोग को गुमराह किया गया है। दूसरा
तो ये आक्रोश आप देख सकते हैं इस वक्त साफ यहाँ पे, और दूसरी तरफ ये पुलिसकर्मी बैरिकेडिंग को पकड़े हुए हैं। जी, ये बैरिकेडिंग तोड़ने की नौबत क्यों आई? बैरिकेडिंग प्रशासन हमको बोले कि हम सहयोग कर रहे हैं, हमको सीएम आवास जाना था, हमको ठाक के यहाँ तक लाई है और हमको यहाँ से जाने नहीं दे रही है। हमको सीएम से मिलना है। हर समय ये क्यों दोहन होता है हम लोग का दोहन क्यों किया जा रहा है? हम लोगों को क्यों छेला जाता है? धोखे से लाया गया यहाँ पे। हम लोग को मुख्यमंत्री आवास घेरना था आज, तो धोखे से क्यों लाया गया प्रशासन के द्वारा यहाँ पे? नहीं सुन रहे हैं। आज 3 साल से छल रहे हैं हम लोगों को, 3 साल से कोरोना वायरस बोल के, और हमारा काम की बारी जब आता है तो हमें छला जाता है, हमारा काम नहीं किया जाता है। क्या अब क्या? हालांकि यहाँ बैरिकेडिंग पर अब रोक दिया गया, लेकिन हम लोग जाएंगे, आगे जाएंगे, हम लोग आगे जाएंगे। ये आक्रोश साफ दिख रहा है। तो अभी आपने देखा कि किस तरह से बैरिकेडिंग को तोड़ा जा रहा है, वही पुलिसकर्मियों के द्वारा रोका जा रहा है। लेकिन आपको बताते चलें यहाँ पे वीक पॉइंट, यदि हम पुलिस के वीक पॉइंट आपको हम बताएं, और वहीं यदि हम स्वास्थ्यकर्मियों की बात आपको बताएं तो स्वास्थ्यकर्मियों में ज़्यादा करके महिलाएं थी, और यदि हम पुलिस की बात करें तो पुलिस की तरफ ज़्यादा करके पुरुष वर्ग थे, जिसका फायदा स्वास्थ्यकर्मियों ने उठाया। महिला स्वास्थ्यकर्मियों ने, काफ़ी संख्या में महिलाएं थी। यदि हम कानूनन बात करें तो जो पुरुष पुलिसकर्मी हैं वो महिलाओं को टच नहीं कर सकते हैं, हाथ नहीं लगा सकते हैं, तो वो रोकने में असफल रहे। दूर से ही रोकने की वो कोशिश कर रहे थे, जिसका फायदा स्वास्थ्यकर्मियों ने उठाया और बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए आगे बढ़े। फिर इसके बाद आगे क्या हुआ, आइए फिर से देखते हैं और सुनते हैं ये क्यों हुआ। अब ये सभी को, हालांकि सभी निकले थे मुख्यमंत्री आवास घेराव करने के लिए, लेकिन अब सभी को राजभवन जो धरना स्थल बनाया गया राजभवन के समीप, सबको वहां भेजा जा रहा है। हालांकि लगातार ये कह रही हैं कि हम मुख्यमंत्री आवास घेरने जाएंगे, लेकिन पुलिसकर्मियों को समझाया गया, अब सभी धरना स्थल पे जा रहे हैं। बैरिकेडिंग को तोड़ा जा रहा है, वहां तस्वीरों में साफ देख सकते हैं बैरिकेडिंग को उठाया जा रहा है, आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। यहां आप देख सकते हैं बैरिकेडिंग को अब तोड़ा जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ बैरिकेडिंग को तोड़ा जा रहा है, यहाँ तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। ये जो बैरिकेडिंग किया गया था राजभवन के तरफ नहीं आने के लिए, हालांकि यही रूट मुख्यमंत्री आवास की तरफ भी जाता है, लेकिन एनएसएम कर्मियों के द्वारा आप देख सकते हैं यहाँ पे तोड़ा जा रहा है। देखिए इनका आवेश काफी उग्र नजर आ रहे हैं, काफी उग्र हो चुके हैं, ये सभी काफी उग्र हो चुके हैं, जो इस वक्त आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। हालांकि लगातार पुलिसकर्मी संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक बैरिकेडिंग को तोड़ दिया गया है कर्मियों के द्वारा, तो वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं दूसरा बैरिकेडिंग केवल बच गया है। अब वहां देख सकते हैं एक महिला बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही है, वहां तस्वीरों में साफ देख सकते हैं आप। तो एक तरह से ये उग्र प्रदर्शन साफ देखने को मिल रहा है इस वक्त। कोतवाली थाना प्रभारी बैरिकेडिंग ऊपर चढ़ गए हैं, आप देख सकते हैं। अब ये देखें, यहाँ देखें आप। ये उठापटक का दौर इस वक्त बैरिकेडिंग के पास साफ देखने को मिल रहा है। कुछ स्वास्थ्यकर्मी बैरिकेडिंग के बाहर आ गए थे, फिर उसके बाद पुलिसकर्मियों के द्वारा उस पर धकेला गया है, आप साफ देख सकते हैं।
स्वास्थ्यकर्मी साफ उग्र दिख रहे हैं, आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। साल तक चला जा रहा है। और ये बैरिकेडिंग को तोड़ दिया गया है, आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं फिर से एक बार उग्र हुए हैं सभी, और ये बैरिकेडिंग को लगभग तोड़ दिया गया है, आप साफ तस्वीरों में देख सकते हैं। और भारी संख्या में पुलिसकर्मियों की भी तैनाती है, हालांकि बैरिकेडिंग को तोड़ दिया गया लगभग। अब देखिए कोई दबो मत जाए। लगभग बैरिकेडिंग को तोड़ दिया गया है, 2 बैरिकेडिंग किया गया था, लेकिन स्वास्थ्यकर्मियों के द्वारा बैरिकेडिंग को तोड़ दिया गया है। अब पुलिसकर्मी किसी तरह से बैरिकेडिंग को संभाले हुए हैं और सभी स्वास्थ्यकर्मी अब एक तरह से उग्र हो चुके हैं। पुलिस के लिए भी संभालना मुश्किल हो रहा है। अब कई सुरक्षाकर्मी भी आप देख सकते हैं, सुरक्षाकर्मियों को चोटें लगी हुई है, तो कई लोग उधर से भी ये उठा पटक कर दौड़ के चलते कुछ लोगों को चोट लगा है। यहाँ देखें, अभी ये लगभग बैरिकेडिंग को अब तोड़ दिया गया है। आप देखें यहाँ पे अब ये कभी भी ये सभी पार हो सकते हैं। अब यहाँ देखें, ये सभी पार हो चुके हैं। आप देखें यहाँ, अब ये देखें हाथापाई का दौर है, ये पार हो चुके हैं, ये सभी पार चुके हैं। हालांकि महिला सुरक्षाकर्मी यहाँ पे नहीं है, केवल पुरुष है और सभी महिलाएं आगे हो चुकी है। महिला फोर्स यहाँ पे नहीं दिख रही है, आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। महिला फोर्स नहीं होने के चलते संभालना भी इनको आफत हो रहा है, और ये सभी अब आगे बढ़ गए हैं, आप देख सकते हैं। रोकने की कोशिश की जा रही है, सबको फिर से वापस किया जा रहा है। सकते हैं तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं, सभी आगे बढ़ चुके हैं। पुलिस घेरने की कोशिश कर रही है, लेकिन कोई भी रुकने को तैयार नहीं। पुलिस लगातार घेरने की कोशिश कर रही है, इस वक्त आप साफ तस्वीरों में देख सकते हैं, लेकिन सभी दौड़ते हुए मुख्यमंत्री आवास की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सुरक्षा घेरा टूट चुका है, आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। ये देखें, सुरक्षा घेरा टूट चुका है, लेकिन सुरक्षाकर्मी रोकने में असफल हैं और सभी लगातार मुख्यमंत्री आवास की तरफ भाग रहे हैं। सभी सुरक्षा घेरा को तोड़ते हुए ये राजभवन है, नहीं रुक पा रहे हैं। सभी सुरक्षा घेरा को तोड़ते हुए मुख्यमंत्री आवास की तरफ से भाग रहे हैं। सभी जा रहे थे, लेकिन इन्होंने सुरक्षाकर्मी इन सभी स्वास्थ्य कर्मियों को रोकने में असफल हुए और सभी स्वास्थ्यकर्मी अब मुख्यमंत्री आवास घेराव करने की तरफ अपना रुख कर दिए हैं।
और ये आक्रोश साफ दिख रहा है। एक ड्रॉप गेट है, आप देखें एक ड्रॉप गेट है, ड्रॉप गेट को बंद किया गया। अच्छा तो नहीं अभी इसीलिए हम नहीं लिख पा रहे ना यहाँ पे वीडियो करे कि ये कर दो ना कि मेरा ड्राइवर बहुत करीब ये स्वास्थ्यकर्मी अब पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री आवास के बहुत करीब। वहां देखें आप, दूसरी तरफ देखें आप, जो सीएम आवास की सुरक्षा में जवानों को लगाया गया है, अब वो बैरिकेडिंग लगा रहे हैं। तस्वीरों में साफ देख सकते हैं आप। ये सभी मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा में लगाए गए हैं जवान इस वक्त। अब यहाँ पे ये सभी झारखंड जगुआर के जवान। अरे आप लोग रुक जाइए मैडम, अरे रुक जाइए मैडम, हम लोग लेकिन यहाँ भी नहीं रुके, सभी आगे बढ़ गए, आगे बढ़ गए, यहाँ भी नहीं रुके। आप यहाँ देख सकते हैं लगातार पुलिसकर्मियों के द्वारा रणनीति बनाई जा रही है, लेकिन विफल विफल विफल। यहाँ ध्यान रखिएगा। और ये आप देखें यहाँ पे अब रैब के जवान तैनात हैं। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं रैब के जवान यहाँ पहुंचे हुए हैं। महिला जवान को भी यहाँ पे रैब के महिला जवान भी यहाँ पहुंच चुकी है, जो इस वक्त तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और ये रहा बगल में मुख्यमंत्री आवास, जो इस वक्त तस्वीरों में आप देख सकते हैं। एकदम मुख्यमंत्री आवास के करीब सभी पहुंच चुके हैं। यहाँ पे लोगों को वहाँ पे जाकिर हुसैन पार्क में जाने के लिए वहाँ पे इन लोगों को सहमति बनाई गई थी। ये लोग जाकिर हुसैन पार्क जाने के बाद वहाँ बैरिकेडिंग तोड़ के कुछ एक संख्या में लगभग 100-150 की संख्या में यहाँ तक पहुँच गए। यहाँ पे इन लोगों को रोका गया। एक पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम से इन लोगों को आग्रह भी किया गया कि आप लोग कानून व्यवस्था के साथ में, पुलिस के साथ में सहयोग करें। और अभी की स्थिति ये है कि यहाँ फोर्स डिप्लॉय किया गया हुआ है। महिला फोर्स पर्याप्त मात्रा में है और भी जितने फोर्स ऐसे समय पे आवश्यक होते हैं, जैसे रैब का फोर्स मौजूद है, मजिस्ट्रेट का डिप्लॉयमेंट है और टियर गैस पार्टी है, वाटर कैनन है, ये सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे इनको आग्रह करने पे ये लोग मान रहे हैं, ये लोग वार्तालाप के लिए तैयार हो रहे हैं। एक डेलीगेशन बनाने की बात हो रही है, जो शायद ये लोग डेलीगेशन बना के आगे की वार्ता करेंगे। हमारा प्रायोरिटी यहाँ पे कानून व्यवस्था बना रहे, ट्रैफिक सुचारू रूप से चलता रहे, ये सुनिश्चित करना है। तो वो कुल मिला के यहाँ पे स्थिति ठीक है। ट्रैफिक भी का परिचालन भी शुरू हो गया है और स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में। इस तरह कार्रवाई होगी, उसमें आगे जो भी कार्रवाई करने की आवश्यकता होगी वो हम लोग उस तरह से उसकी कार्रवाई करेंगे। लेकिन जो हमारी प्राथमिकता है कि कम से कम विधि व्यवस्था की स्थिति खराब न हो और यातायात का परिचालन होता रहे, तो वो यहाँ पे सुचारू रूप से हो रहा है। नहीं लगता है सर कि महिला सुरक्षा कर्मी के अभाव में जहाँ तोड़ा गया वहाँ एक ही महिला सुरक्षा कर्मी नहीं थे। नहीं, यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग जब इनको इनसर्कल किए हैं यहाँ पे, तो वहाँ जो पहला लाइन था वो पूरा महिला बल का ही लाइन था। तो चूंकि महिला प्रदर्शनकारी हैं तो इनको हैंडल करने के लिए महिला बल ही उपलब्ध होती हैं और यहाँ पे उपलब्ध है, पर्याप्त संख्या पे उपलब्ध है यहाँ। तो अंततः क्या निकला निष्कर्ष, आइए हम जान लेते हैं अब स्वास्थ्यकर्मियों से ही। आप लोग तो हालांकि पहली बार नहीं, शायद आप लोग दूसरी बार यहाँ तक पहुँचे हैं, क्या
अभी तक कोई पहुंचा नहीं था। बहरहाल क्या निष्कर्ष निकला, आप लोग कहाँ, अब आगे क्या रणनीति है? देखिए, आज सीएम हाउस का घेराव था और घेराव के माध्यम से हमें सीएम से वार्ता करना था, और आज जो भी पॉजिटिव बात होता, पहल होता सीएम के माध्यम से, तो हम आगे की रणनीति के बारे में सोचते कि हमें समय देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, क्या करना चाहिए। इसलिए कि अब हम लोग का सब्र का बांध टूट चुका है, क्योंकि आज से नहीं 15 सालों से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं अपने हक के लिए। लेकिन आज का स्थिति जैसा है, हम लोग आज हमें प्रशासन के द्वारा भी आक्रोशित किया गया, जो कि महिला पुलिसकर्मी नहीं थी। हमारा जहां पर जो टारगेट था जहां आने का, वहां आने के लिए रोका गया पुरुष पुलिसकर्मी के द्वारा, जिससे और उग्र हो गई हमारे साथी। आज भी वार्ता करने की जब बात हो रही है तो पता चल रहा है कि जब यहाँ सीएम ही नहीं है तो हम किससे वार्ता करेंगे। वार्ता तो हम आए दिन सीएम को छोड़ के अनेकों पदाधिकारी से करते आ रहे हैं, लेकिन केवल आश्वासन और काम हो रहा है, आपका काम करेंगे, बहुत जल्द ये होगा वो होगा, बस आश्वासन। तब हम थक चुके हैं, इसीलिए अब आर पार की लड़ाई है। आज का कार्यक्रम हम जैसा था स्थगित कर रहे हैं। अब हम अपना जो पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है अनिश्चितकालीन हड़ताल कल से हमारा शुरू हो जाएगा, जो कि जब तक चालू रहेगा जब तक कि हमारा मांग पूरा नहीं होता है। कितने स्वास्थ्यकर्मी हैं अब 24 जिला के, वो सभी हड़ताल पे रहेंगे? हाँ, एकदम सभी हड़ताल पे रहेंगे। राजभवन के पास रहेंगे? हाँ, राजभवन के पास रहेंगे। कब तक हड़ताल रहेगा? अनिश्चितकालीन, जब तक मांग पूरी नहीं होती है तब तक। अपना परिचय? जूही में JNM GNM संघ प्रदेश महासचिव। आखिर आप लोग सड़कों पर बैठ के किसका इलाज करने लगे? हम लोग तो निसंदेह मरीजों का इलाज करते हैं। यहाँ तो इलाज करने के लिए आए थे। देख रहे हैं हमारे बगैर कितना लोग, कितने पेशेंट हमारे बगैर वहाँ अधूरे होंगे, उनका काम नहीं हो रहा होगा। लेकिन फिर भी यहाँ पर बैठकर हम लोगों को ऐसी अवस्था में रहना पड़ रहा, आना पड़ रहा। हम लोग ये हरगिज नहीं चाहते कि हम लोग सड़कों पर उतरे, लेकिन अब हम लोग इतना परेशान हो गए हैं, थक गए हैं, हमारी इच्छा शक्ति मर गई है। कैसे हम अपना बाल बच्चा का पेट पालें, कैसे उनको पढ़ाई लिखाएं, कैसे अपना घर का राशन पानी करें। बस इसलिए हम लोग यही सोचकर हम लोग यहाँ पर आए हैं। 16 साल हो गए हम लोग की लड़ाई को लड़ते हुए, और अभी तक हमारा नियमितीकरण नहीं हुआ है। और 16 साल में 16,000 रुपये की नौकरी, आप खुद भी सोच सकते हैं ये कितना शर्म की बात है कि इतना कम पैसा में हम कोरोना वॉरियर्स इतना काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी भी देख, मैं उनसे दोनों को बोलिए। मैं उनसे गुजारिश करना चाहूँगी, मुख्यमंत्री जी से भी और स्वास्थ्य मंत्री जी से भी मैं हाथ जोड़कर गुजारिश करना चाहूँगी कि वो हमारी मांगों को जितना जल्दी से जल्दी मांग ले। हम आपकी भी बहन हैं, ताकि हमारा भी ख्याल करें। 16 वर्ष कम नहीं होता है सर। आपने सोहराई भवन में आज से 3 साल पहले वादा किया था, 3 साल से अब 4थे साल में आप प्रविष्ट कर चुके हैं, लेकिन अभी तक अपना वादा आपने नहीं निभाया। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप हम लोगों का जितना जल्द से जल्द हम लोग का नियमितीकरण कर सके, ताकि इस तरह सड़क पर हम लोग को ठोकर नहीं खाना पड़े। वादा किया था कि 3 महीने के अंदर हम, अगर सरकार मेरी बनेगी तो 3 महीने के अंदर हम आप लोग का परमानेंट कर देंगे। लेकिन 3 महीने तो क्या, 3 साल पूरे होकर 4थे साल में प्रविष्ट कर चुके हैं, लेकिन वो अपना वादा नहीं निभाए। आज जिस तरह से पुलिस के द्वारा आप लोग को रोका गया, कई लोग को सीएम आवास तक पहुंच गए। हमारी बहनें सीएम आवास तक भी पहुंची। हम लोग को भी वहां से 5 आदमी को OSD से वार्ता के लिए बुलाया गया, लेकिन हम लोग मुख्यमंत्री से वार्ता करने के लिए आए हैं, OSD सर से वार्ता करने के लिए नहीं आए हैं। क्योंकि फिर तो वही होगा ना, वही धूलमिल, वही रवैया जो 16 साल से होते आ रहा है। इस बार हम लोग आर या पार की लड़ाई कर रहे हैं। इसलिए हम लोग अगर आज वार्ता नहीं हुई तो कल से 17 तारीख से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे, और हम लोग 24 तारीख से आमरण अनशन पर चले जाएंगे। 17 जनवरी से शुरू हो रहा है, तो आपने 17 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल करिएगा? हाँ, निश्चित रूप से करेंगे, क्योंकि ये हम लोग हक के लिए कर रहे हैं। ये हमारी जायज मांग है। इन्हीं मांगों के लिए हम यहाँ पर आज आकर बैठे हैं। क्या लगता है मुख्यमंत्री आप लोग नहीं सुन रहे? अभी तक तो नहीं सुने हैं, लेकिन हमें लगता है कि वो इस बार हमारी जरूर सुनेंगे। यही मुख्यमंत्री 2014 में भी किए थे। अभी भी वहाँ से ऑल झारखंड पैरामेडिकल एसोसिएशन के सदस्य अध्यक्ष यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, और भी बहुत सारे सदस्य हैं। हमारे
बहुत से साथी हैं जो हमारा साथ दे रहे हैं। झारखंड जन चिकित्सा कर्मचारी संघ, झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी संघ, MPW संघ और फिजियोथेरेपिस्ट, आयुष मंत्रालय के साथी सभी हम लोग के साथ में उतर गए हैं। ये नहीं सरकार सोचे कि हम सभी अनुबंध कर्मी हैं, अभी हमारे साथ देने के लिए सभी परमानेंट साथी भी हमारे साथ आ रहे हैं। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।